अब नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वो 50 ml के अंदर 0.5 मोलर बनाना है। तो ये देखिए इस मार्क से नीचे जो है ये सारा 50 ml है। तो वही प्रोसीजर सेम है, ठीक है, 100 ml के लिए जैसे उस, लेकिन यह है कि यहाँ पे 0.5 मोलर के लिए हमें जो वेट है वो NaCl का 1.46 ग्राम लेना है। सही है। तो इसके लिए मैं इसका वेट करूँगा, ये वेट बैलेंस को ऑन करूँगा और ये इसको रखा मैंने, टेयर किया इसको। अब मैंने इसके ऊपर 1.46 ग्राम जो है NaCl तोल लेना है। 6 ग्राम हो गया हमारा NaCl। अब हमने क्या करना है, इसको उसी तरह प्रोसीजर वही है कि थोड़ा सा पानी लेना है। ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, इसके अंदर NaCl को ऐड कर देना है। सही है, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इसको अभी शेक करना है अच्छी तरह से, ये मिक्स करके सोल्यूशन बना के फिर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, कोशिश करें कि कम से कम पानी लें, ठीक है। जितना आपके पास वॉल्यूम कम हो ना पानी का उतना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पानी इधर से ज़्यादा ले लें और NaCl उसके अंदर मिक्स कर दें और उधर हम इसके अंदर जब डालें फ्लास्क के अंदर तो वो हमारा 50 से भी ऊपर चला जाए, तो वो फिर सारी मेजरमेंट और कैलकुलेशन जो है और वो 1 मोलर की नहीं रहेगी, या जो हमारी रिक्वायर्ड होगी वो नहीं रहेगी। ये बात आप याद रखिएगा। इसी वजह से मैं बार बार ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप कम से कम पानी लें और उसके अंदर इसको मिक्स करें। NaCl इसके अंदर मिक्स हो गया है। सही है, ये अब सोल्यूशन इसका प्रिपेयर हो चुका है, ये देखें। तो अभी हम इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मैंने ली फ्लास्क, ठीक है। तो इसके ऊपर 50 ml ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये 50 ml इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो अब हमने इसके ऊपर कीफ लगानी है। कीफ लगाई हमने और इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल दिया हमने। ये देखिए मैंने कम से कम पानी लिया है ना, तो वॉल्यूम जो है हमारे पास ये देखें कम आया है। अब ये है कि हमें इजीली हम जो है इसके अंदर और पानी डाल के इसको इस मार्क तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये अब तकरीबन मार्क तक पहुंच चुका है, हमारा इस पॉइंट तक पहुंच गया है। ये अब हमारे पास तैयार हो चुका है 0.5 मोलर इन 50 ml। सही है। तो स्टूडेंट बाकी इसके अंदर जो केमिस्ट्री है कि ये सोल्यूशन जो बना है इसमें NaCl कौन सी फॉर्म में है और कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और उसके लिए मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। 1 मोलर सोल्यूशन बनाया था, उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उसमें आप लिखिएगा कीमिया वाला 03, तो वो लेक्चर आपके पास आ जाएगा। लेकिन कीमिया के स्पेलिंग सही लिखिएगा, KIMIYA। सही है, कीमिया WALLAH, कीमिया वाला लिख के तो उसके अंदर आपको वो 303 आगे लिखना है, तो वो तीसरा जो है लेक्चर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ये सोल्यूशन की जो फॉर्म है उसको मैंने बताया है कि NaCl इस वाटर के अंदर किस तरह पड़ा होगा और कैसे होगा, किस सूरत में होगा। ये देखें स्टूडेंट, दोनों सोल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हो चुके हैं। ये 100 ml वाला है, एक ये वाला, ये 100 ml वाला है और 1 मोलर सोल्यूशन है, और ये 50 ml 0.5 मोलर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है या ये कंसनट्रेटेड ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है, जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी उसकी मोलैरिटी भी ज़्यादा होगी और वही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, मतलब गाढ़ा होगा बनिस्बत दूसरे के। अब इसमें देखें, इसकी मोलैरिटी 1 है, ठीक है, और इसकी मोलैरिटी 0.5 है। ये 50 ml वाले की इसकी 1 है और इसकी 0.5 है। तो देखें अब 0.5 बड़ा है या 1 बड़ा है। 1 0.5 से बड़ा है, 0.5 हाफ को कहते हैं, एक का आधा। तो एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये देखें, साइंस कहती है कि अगर आप किसी भी सोल्यूशन का लेवल चेक करना चाहते हैं ना, तो आप देखें, ये मैं जैसे ही इसके मार्क के नीचे कैमरा करता हूँ ना, आपको ये वाला सोल्यूशन जो है ज़्यादा दिखाई देगा कि लाइन से ऊपर है ये, ठीक है। आपको ये वाला ऐसे लगेगा कि मार्क से ज़्यादा भरी हुई है बोतल, लेकिन जैसे ही मैं इसके मार्क के बराबर कैमरा ले आता हूँ फिर आप देखें कि आपको ये लगता है कि बिल्कुल अब ये है मार्क के बराबर है सोल्यूशन, ठीक है। तो साइंस ये कहती है कि जब भी किसी सोल्यूशन को देखना हो तो आँख जो है वो उसके लेवल के बराबर रख के देखनी चाहिए। अगर आप ऊपर से देखते हैं ना तो आपको लेवल मार्क से नीचे नज़र आएगा सोल्यूशन का। अगर आप नीचे से देखते हैं तो आपको मार्क से ऊपर नज़र आएगा सोल्यूशन का लेवल। तो आँख जो है हमेशा बिल्कुल सीधा रखें, मार्क के सीधा, ठीक है, मार्क के बराबर।
और बड़े आसान हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएस के लेवल के ऊपर जाके उनको 7वें 8वें सेमेस्टर के अंदर भी पहुंच जाते हैं और ये सोल्यूशन उनको प्रिपेयर करना नहीं आते। उसकी रीज़न यही होती है कि उन्होंने कभी ये सोल्यूशन बनाए ही नहीं होते हैं। पढ़े बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बनाए नहीं होते। अब याद रखें कि साइंस जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ है और प्रैक्टिकल करने से ही इसको बंदा ज़्यादा समझ सकता है। तो कोशिश करें कि आप लैब्स के साथ अटैच रहें और जो भी जितना भी आपको मिलता है काम करने के लिए लैब में ख़ुद से करें, ठीक है। और जितना भी आपको आपसे हो सकता है आप उससे फ़ायदा उठाएं। जो है उससे तो फ़ायदा उठाएं, जो नहीं है तो उसकी तो अलग बात है ना। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रैक्टिकल ये जो हमने किया है ये कितने % समझ आया।